यहाँ से दोस्तों एक बार आप आठपुला का व्यू देखें। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको दिल्ली का लोधी गार्डन घुमाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दिल्ली के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए आया हुआ हूं। इस वीडियो में दिल्ली का लोधी गार्डन एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और बेहद ही खूबसूरत गार्डन है और एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ये लगभग 90 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है दोस्तों, दिल्ली का लोधी गार्डन। दोस्तों अगर आप दिल्ली के लोधी गार्डन पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वह दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर जोर बाग मेट्रो स्टेशन है, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप दिल्ली की येलो लाइन मेट्रो स्टेशन पर जोर बाग मेट्रो स्टेशन उतरिए। वहाँ से शेयरिंग ऑटो या फिर शेयरिंग ई रिक्शा करके लगभग 20-30 रुपये लगेंगे, यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और दिल्ली के पर्यटक स्थलों को घूमने के लिए दिल्ली मेट्रो के अलावा कोई बेहतर साधन नहीं है दोस्तों। दोस्तों दिल्ली का लोधी गार्डन जो कि लगभग 90 एकड़ की क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह एक खूबसूरत गार्डन है। और इस गार्डन के अंदर दोस्तों खूबसूरत मॉन्यूमेंट और टॉम्ब्स यानी कि प्राचीन काल के लगभग सैयद वंश, लोधी वंश और मुग़ल काल के, इसमें ढेर सारे आपको प्राचीन इमारतें, मकबरे और मस्जिद देखने को मिलने वाले हैं। तो संपूर्ण भ्रमण कराने वाला हूं इस दिल्ली के खूबसूरत ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के, और साथ ही साथ यहां से जुड़े हुए सारी जानकारी भी आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। और सामने देख सकते हैं एक प्राचीन इमारत जो कि लोधी वंश की है दोस्तों। और ये जो सामने वाली इमारत है इसका नाम है दोस्तों बड़ा गुंबद। तो इसके इतिहास से संबंधित सारी जानकारी भी देंगे आपको इस वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि मैं दिल्ली में आ चुका हूँ, दिल्ली के टूरिस्ट प्लेसेस को एक बार फिर से एक्सप्लोर करने के लिए। और दिल्ली अगर आप घूमना चाहते हैं, दिल्ली के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को कम पैसे और कम समय में घूमना चाहते हैं, तो सबसे जो बढ़िया विकल्प है वो है दोस्तों दिल्ली मेट्रो, जो कि दिल्ली की लाइफ लाइन भी कही जाती है दोस्तों। दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है दोस्तों। अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, अगर आप रोडवे के थ्रू घूमते हैं दिल्ली में, दिल्ली के पर्यटक स्थलों को, तो आपको बड़े और भारी स्तर पर भीड़ भाड़ का सामना, ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका समय ख़राब हो सकता है। ऐसे में आप दिल्ली मेट्रो को फॉलो कीजिए और सारे टूरिस्ट प्लेसेस को बहुत ही कम समय में और बहुत ही सस्ते दामों में घूम पाएंगे दोस्तों, सस्ते किराए पर घूम पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि जो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो जोर बाग मेट्रो स्टेशन है, जो कि दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर पड़ता है, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जोर बाग मेट्रो स्टेशन पर उतरिए और वहाँ से आप शेयरिंग ई रिक्शा या शेयरिंग ऑटो करके 20-30 रुपये खर्च करके यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं।
और यहाँ प्रवेश का कोई चार्ज नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कास्ट है दोस्तों। दिल्ली का लोधी गार्डन, यहाँ पे बड़ी संख्या में दिल्ली के जो टूरिस्ट हैं वो तो आते ही आते हैं, दिल्ली वासी। इसके अलावा भारत में अन्य जगहों से भी यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। और यहाँ पे दोस्तों भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि सामने आप देख सकते हैं। तो जो भी दोस्तों विदेशी पर्यटक हैं वो दोस्तों भारत की ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों को ज़रूर विज़िट करते हैं, जिससे उनको भारत के इतिहास का पता चलता है कि भारत का इतिहास कितना ज़्यादा महान, कितना ज़्यादा भव्य और कितना ज़्यादा कह सकते हैं दोस्तों कि प्राचीन है। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये इमारत जो है ये बड़ा गुंबद नाम से प्रसिद्ध है, और उसके सामने एक इमारत जो है वो मस्जिद है दोस्तों। और ये वाली जो इमारत है इसका नाम है शीश गुंबद। इन सभी से जुड़े हुए मैं इतिहास भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जानकारी से परिपूर्ण होने वाली है दोस्तों। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, रोचक वीडियो है, और साथ ही साथ आप सभी को इस पूरे लोधी गार्डन को भ्रमण कराने वाला हूं। तो वीडियो स्किप मत करिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, बट क्या करें, 90 एकड़ में फैला हुआ ये ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से खूबसूरत गार्डन है दोस्तों, लोधी गार्डन। दोस्तों दिल्ली के इस लोधी गार्डन को प्रकृति और इतिहास का अनोखा संगम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप खूबसूरत हरियाली तो देख ही सकते हैं। यह एक गार्डन है, और इसके अलावा दोस्तों इसमें जैसा कि मैंने बताया प्राचीन सैयद वंश, लोधी वंश और मुग़ल काल के ढेर सारी इमारतें, ढेर सारे मकबरे, ढेर सारे इसमें स्मारक निर्मित हैं दोस्तों, जिनमें 2 जो स्मारक हैं सामने आ चुके हैं। सामने वाला जो गुंबद आप देख रहे हैं ये बड़ा गुंबद है, और इसके जो राइट हैंड साइड में है वो है दोस्तों एक मस्जिद, और ये वाली जो इमारत है इसका नाम है शीश गुंबद। दोस्तों ये जो शीश गुंबद और बड़ा गुंबद है, इन दोनों स्मारकों को लोधी वंश के काल में बनाया गया है दोस्तों। उस टाइम जब सिकंदर लोधी का शासन था दोस्तों, और मतलब ये जो इमारतें हैं, जो बड़ा गुंबद है और ये जो शीश गुंबद है, इनमें उन लोगों की शव को दफनाया गया है, यानी कह सकते हैं उन लोगों के समाधि स्थल बने हुए हैं जो कहीं न कहीं लोधी वंश में सिकंदर लोधी के शासनकाल में बड़े पदों पर पदासीन थे दोस्तों, या फिर कह सकते हैं उनके जो बड़े मंत्री रहे होंगे, बड़े बड़े पदाधिकारी रहे होंगे, उन्हीं के शव को इन दोनों इमारतों में दफन किया गया है दोस्तों। अंदर चल कर के दिखाऊंगा भी आपको मैं। साथ ही साथ दोस्तों इस लोधी गार्डन में लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी का भी मकबरा बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भव्य और एक अद्भुत और सुंदर वास्तुकला का नमूना पेश करता है, जो कि अभी यहाँ से कुछ दूरी पर है, बट इसी गार्डन के कैंपस में वो भी है दोस्तों। और रंग बिरंगे फूलों से बिल्कुल अलंकृत किया गया है इस लोधी गार्डन के कैंपस को। दोस्तों ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं यह दोस्तों लोधी वंश के काल की है, और इसका नाम है शीश गुंबद। शीश गुंबद लोधी गार्डन में सिकंदर लोधी के मकबरे से थोड़ी ही दूरी पर है, और यहाँ पर लिखे लेख के अनुसार इसका निर्माण लोधी वंश के सुल्तानों के राज्यकाल लगभग 1454 से 1526 में किया गया। बाहरी दीवार पर लगे नीले रंग के चमकदार टाइलों के कारण इसका नाम शीश गुंबद पड़ा हुआ है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मूल रूप से बाहरी भाग का ऊपरी हिस्सा टाइलों से अलंकृत रहा होगा, और
इसके अंदर कई कब्रें हैं, लेकिन यह जानकारी नहीं है कि यहाँ किनको दफनाया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मकबरा प्रथम लोधी बादशाह बहलोल लोधी का है, जिनकी मृत्यु सन 1489 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं इस शीश गुंबद वाली इमारत के अंदर और अंदर का व्यू दिखाते हैं, इंटीरियर। लेकिन दोस्तों इस लोधी गार्डन की जितनी भी प्राचीन इमारतें हैं सभी बहुत ही भव्य हैं और इतनी पुरानी हैं, लगभग 300-400 साल पुरानी हैं। बट ये देखने के बाद लगता है कि बिल्कुल नई हैं दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल किसी भी प्रकार से यह क्षतिग्रस्त नहीं हुई हैं और आज भी बिल्कुल ठीक उसी सुंदरता के साथ आज भी दोस्तों यह खड़ी हैं। और बहुत ही अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ आपको, अद्भुत दृश्य। इसमें काफ़ी सारे समाधि बने हुए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप शीश गुंबद का डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से हम अंदर प्रवेश करते हैं और इसमें दोस्तों कुछ विदेशी टूरिस्ट्स भी हैं, फॉरेन टूरिस्ट्स जो कि अंदर खड़े हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें लगभग 8 समाधियाँ बनी हुई हैं और ये समाधियाँ दोस्तों संभवतः कोई ख़ास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट ये जो समाधियाँ बनी हुई दोस्तों ये लोधी वंश के शासनकाल की हैं। लोधी वंश के शासनकाल के दौरान जो भी बड़े पदाधिकारी रहे होंगे, बड़े मंत्री रहे होंगे, उन्हीं की समाधियाँ इस शीश गुंबद में बनी हुई हैं, जिसको मैं दिखा रहा हूँ। और एक बार आप ऊपर गुंबद का वास्तुकला देखें, बहुत ही सुंदर दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों शीश गुंबद के बिल्कुल फ्रंट में सामने है बड़ा गुंबद। तो चलिए उसके पास भी चलते हैं, दिखाते हैं आपको और वहाँ से जुड़े हुए जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बताते हैं आपको। बिल्कुल सामने जो गुंबद देख रहे हैं ये बड़ा गुंबद है। इस इमारत का नाम है, इस स्मारक का नाम है बड़ा गुंबद। और राइट हैंड साइड में एक मस्जिद है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो बिल्कुल मस्जिद के जैसा है। और सामने बिल्कुल मिडिल में बड़ा गुंबद। बड़ा गुंबद में भी दोस्तों कई सारे शव दफन किए गए हैं और इतिहासकारों का मानना है कि इस बड़ा गुंबद में भी जो शव दफन किए गए हैं वो भी दोस्तों लोधी वंश के शासनकाल के हैं। और संभवतः लोधी शासनकाल के दौरान जो बड़े पदाधिकारी, बड़े मंत्री रहे होंगे, उन्हीं के शव को इस गुंबद के अंदर दफन किया गया है। और ये जो सामने एक चबूतरा टाइप देख रहे हैं, बिल्कुल ये सामने, यह दोस्तों समाधि है। और इस समाधि को देखने के बाद लगता है कि ये ज़रूर किसी न किसी बहुत बड़े पदाधिकारी या बहुत बड़े मंत्री का शव इसमें दफन किया गया है, जो कि लोधी वंश का है, लोधी शासनकाल के टाइम का है। सामने मस्जिद का व्यू आप देखें और बिल्कुल फ्रंट में सामने आप देख रहे हैं शीश गुंबद, जिसको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं और वहां से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी बता चुका हूं। तो ये है दोस्तों बड़ा गुंबद, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर प्रवेश करते हैं और इंटीरियर दिखाते हैं आपको। तो अभी दोस्तों मैं बड़ा गुंबद के अंदर खड़ा हूँ और अंदर का व्यू देखिए एक बार आप। इसके अंदर दोस्तों कोई समाधि नहीं बनी हुई है, ये आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल प्लेन है। लेकिन इसके बाहर जो है समाधि बनी हुई है, ये सामने देख सकते हैं। बड़ा गुंबद के बिल्कुल जो बाहरी हिस्सा है वहाँ पे समाधियाँ बनी हुई हैं, बिल्कुल ये जो सामने आप देख सकते हैं। बड़ा गुंबद के अंदर कोई समाधि नहीं देखने को मिली, लेकिन शीश गुंबद में लगभग 8 समाधियाँ बनी हुई थी दोस्तों। तो
ये थी दोस्तों लोधी गार्डन की शीश गुंबद, बड़ा गुंबद और मस्जिद की इमारत जिसको मैंने दिखाया। और अब चलते हैं आगे। इस लोधी गार्डन में और भी स्मारक हैं, जिनमें सबसे प्रमुख स्मारक है वह है दोस्तों लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी का मकबरा। तो दोस्तों घूमते घूमते मैं आ चुका हूँ झील के पास। इस लोधी गार्डन में एक झील भी है और इस झील का भी व्यू दिखाता हूँ। इसी झील के किनारे पर ही लोधी सिकंदर लोधी का मकबरा बना हुआ है, जो कि वो सामने आप देख सकते हैं। लेकिन अंदर चलेंगे, आपको बिल्कुल क्लोज से व्यू दिखाएंगे, इंटीरियर भी दिखाएंगे सिकंदर लोधी के मकबरे का, जो कि इस लोधी गार्डन की सबसे ज़्यादा भव्य प्राचीन काल की इमारत है। दोस्तों अभी तक मैंने आपको बड़ा गुंबद, शीश गुंबद, मस्जिद से रूबरू करा दिया है, लेकिन अब जो है मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ इस लोधी गार्डन की झील के पास, जिसका व्यू आप देख रहे हैं। और ये पूरा जो लोधी गार्डन है बेहद खूबसूरत है दोस्तों। इसकी खूबसूरती शब्दों में नहीं बयां की जा सकती। इतने
प्रजाति के रंग बिरंगे फूल थे दोस्तों कि जिसको शायद ही मैंने कभी पहले ज़िंदगी में देखा हो, और उम्मीद करता हूँ आप भी नहीं देखे रहे होंगे दोस्तों। और सबको मैंने कैमरे में कैद किया है और आपको दिखाया है दोस्तों। और एक बहुत बड़ी सी झील है, और इस झील के किनारे से होते हुए चलते हैं और आपको हम सिकंदर लोदी के मकबरे से रूबरू कराते हैं दोस्तों। इस झील में रंग बिरंगी बत्तखें भी हैं, ये आप देख सकते हैं। क्या सुंदर नज़ारा है, अद्भुत अकल्पनीय उद्यान है दोस्तों, दिल्ली का लोधी गार्डन। अगर आप दिल्ली में आते हैं घूमने के लिए तो मैं समझता हूँ आपको लोधी गार्डन ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंट्री करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कास्ट है। और एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, 90 एकड़ के भूभाग में फैला हुआ है यह दिल्ली का लोधी गार्डन, जो कि प्रकृति और इतिहास का संगम कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक उद्यान के साथ साथ प्राचीन सैयद वंश, लोधी वंश और मुग़ल काल के ढेर सारे मकबरे, स्मारक एवं अन्य इमारतें मौजूद हैं। दोस्तों एक और स्मारक के पास आ चुका हूं, जो कि मुग़ल कालीन है। यह है आठ पुला, एक पुल बना हुआ है इस झील के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। ये सामने है आठ पुला। ये प्राचीन काल का, लगभग मुग़ल बाबर के शासनकाल का है दोस्तों। यह मुग़ल कालीन है। तो यह भी इस लोधी गार्डन की एक प्रसिद्ध इमारत है, स्मारक है, जिसका नाम है आठ पुला। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको लेकर के चलते हैं सिकंदर लोधी के मकबरे के पास, जो कि एक दीवार आप देख रहे हैं, इसी के अंदर बना हुआ है सिकंदर लोधी का मकबरा, एक चबूतरे के ऊपर। तो चलिए आपको सिकंदर लोधी के मकबरे को दिखाते हैं और इससे जुड़े हुए जो भी जानकारी है, इतिहास है, उसके बारे में भी बताते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, दिल्ली के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों को घूमने के लिए भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी खूब आते हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ से दोस्तों एक बार आप आठ पुला का व्यू देखें, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। मुग़ल कालीन आठ पुला का व्यू, उसको आठ पुला बोलते हैं क्योंकि उस पर 8 स्तंभों के साथ साथ कुल 4 मेहराब बने हुए हैं, तो इस वजह से इसको आठ पुला बोला गया है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सिकंदर लोधी के मकबरे के पास। सिकंदर लोधी दोस्तों लोधी राजवंश के एक महान शासक था दोस्तों, और ये उसका मकबरा बनाया गया है। और एक बहुत बड़ा सा चतुर्भुज आकार का चबूतरा बनाया गया है, उसी के ऊपर सिकंदर लोधी का मकबरा स्थित है दोस्तों। जो कि वो जो गुंबद आप ऊपर देख रहे हैं, उसी गुंबद के नीचे, या फिर छतरी कह सकते हैं, उसी छतरी के नीचे जो है कि सिकंदर लोधी का मकबरा बना हुआ है। सिकंदर लोधी की समाधि स्थल है, जो कि उसके उत्तराधिकारी पुत्र ने बनवाया था दोस्तों इस लोधी गार्डन में, सिकंदर लोधी का मकबरा। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं, और अंदर सिकंदर लोधी टॉम्ब के खूबसूरत वास्तुकला में निर्मित मकबरे को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, सामने 2 छतरी बनी हुई है, और पूरी तरह से जो इसमें मकबरे बनाए गए हैं, जो प्राचीन स्मारक इमारतें बनाई गई इस लोधी गार्डन में, इनको बनाने के लिए लाल बलुआ रंग के पत्थरों का अधिकतर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हैं गुंबद, यही है दोस्तों सिकंदर लोधी का मकबरा, जो कि लॉक है, अंदर शायद नहीं जा सकते, बाहर से ही दिखा दूंगा। और यहाँ से देखने पर लग रहा है कि सफ़ेद मार्बल
सफ़ेद संगमरमर से जो सिकंदर लोदी का मकबरा है वह निर्मित है। और ये देखें फ्रंट में भी कुछ हिस्सों में सफ़ेद संगमरमर का यूज हुआ है इस सिकंदर लोदी के मकबरे को बनाने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा भव्य मकबरा बनाया गया है सिकंदर लोदी का। और चारों तरफ एक चबूतरा, एक कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप में ये देख सकते हैं एक चबूतरा बना हुआ है जो कि चारों तरफ से ऊंची ऊंची मोटी मोटी दीवारों से घिरा हुआ है और बीच में सिकंदर लोदी का भव्य मकबरा। तो ये था दोस्तों सिकंदर लोदी का मकबरा। और ये जो मकबरा है, ये जो इमारत है, यह इस लोदी गार्डन की सबसे ज़्यादा भव्य इमारत है दोस्तों, सिकंदर लोदी का मकबरा। और इसके अलावा मैंने बड़ा गुंबद, शीश गुंबद भी दिखाया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भव्य स्मारक है, इमारत है, मकबरा है इस पूरे लोदी गार्डन का, वह यही है दोस्तों, सिकंदर लोदी का मकबरा। और इसी मकबरे के नाम पर इस गार्डन का नाम लोदी गार्डन पड़ा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने आपको सिकंदर लोदी के मकबरे को दिखाया और अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और आगे चलते हैं इस लोदी गार्डन में। अभी और भी मकबरे इस लोदी गार्डन में बने हुए हैं जिनको दिखाते हैं और इस पूरे लोदी गार्डन का भ्रमण कराते हुए आपको इसकी खूबसूरती को दिखाते हैं। लगभग मैं पूरा जो 90 एकड़ का यह लोदी गार्डन है उसको कवर कर चुका हूँ, घूम चुका हूँ। और एकमात्र जो अभी मकबरा बचा हुआ है
और मोहम्मद शाह का मकबरा है, जो कि सैयद वंश के शासक थे। उनके मकबरे के पास चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं। एक और बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वह तो जोरबाग मेट्रो स्टेशन है, जो कि दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर पड़ता है, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप इस लोकेशन पर आते हैं तो एक साथ 3 नहीं बल्कि 4 टूरिस्ट प्लेसेस, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल घूमने को पाएंगे। एक तो ये लोधी गार्डन है, और यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हुमायूं का मकबरा है दोस्तों। बहुत ही भव्य और ज़बरदस्त, अति सुंदर वास्तुकला का नमूना है दोस्तों दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, जो कि यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से आप लोधी गार्डन घूमने के बाद हुमायूं मकबरा भी घूमने जा सकते हैं। यहाँ से आप शेयरिंग ऑटो या फिर शेयरिंग ई रिक्शा बुक करके, जो कि 50 से 60 रुपये में आपको पहुँचा देंगे। और यहीं से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर, यानी फिर कह सकते हैं जोरबाग मेट्रो स्टेशन के पास में ही है सफदर जंग का मकबरा। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त वास्तुकला का नमूना है दोस्तों। सफदर जंग का मकबरा काफ़ी भव्य है वो भी दोस्तों। और इसके अलावा हुमायूं मकबरे के बगल में ही है दोस्तों सुंदर नर्सरी हेरिटेज पार्क। वो भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ पार्क है दोस्तों, सुंदर नर्सरी हेरिटेज पार्क। तो अगर आप जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर उतरते हैं तो आपको टोटल 4 टूरिस्ट प्लेस दिल्ली के घूमने को मिलने वाले। लोधी गार्डन, हुमायूं का मकबरा, सुंदर नर्सरी हेरिटेज पार्क। हुमायूं का मकबरा और सुंदर नर्सरी हेरिटेज पार्क आसपास हैं, अगल बगल हैं। और इसके अलावा सफदर जंग का मकबरा है। तो लोधी गार्डन के बाद जो मेरी अगली वीडियो होगी संभवतः हुमायूं का मकबरा वीडियो होगी। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करके सब्सक्राइब करें। और हम आ चुके हैं एक और मकबरे के पास, जो कि एक सुंदर से सर्कुलर चबूतरे पर स्थित है। ये है दोस्तों मोहम्मद शाह का मकबरा, जो कि सैयद वंश के शासक थे। तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं इसका इंटीरियर। इस के अंदर, इस गुंबद के अंदर कई समाधियां बनी हुई हैं, कई मकबरे बने हुए हैं। तो जो बिल्कुल बीच में फ्रंट में है वह दोस्तों मोहम्मद शाह का मकबरा है। बाकी इसमें अन्य मकबरे भी बने हुए हैं, ये देख सकते हैं। इसमें भी टोटल 8 मकबरे बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं। और इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। इंटीरियर तो बहुत ही सुंदर है दोस्तों। ऊपर गुंबद आप एक बार देखें, खूबसूरत नक्काशी, खूबसूरत वास्तुकला का नमूना पेश कर रहा है यह मकबरा। फाइनली दोस्तों मैंने लोधी गार्डन को कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर दिया। 90 एकड़ के फैले इस पूरे लोधी गार्डन का भ्रमण किया मैंने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने बताया, इस लोधी गार्डन को प्रकृति और इतिहास का संगम कहा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस गार्डन में एक प्राकृतिक खूबसूरत गार्डन होने के साथ साथ इसमें ढेर सारे प्राचीन काल के स्मारक, इमारत या फिर कह सकते हैं मकबरे मौजूद थे, जिनमें लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी का मकबरा, और इसमें लोधी वंश के ही, लोधी काल के ही 2 प्रमुख स्मारक इमारत मौजूद थे, जिनका नाम बड़ा गुंबद और शीश गुंबद था। और उन दोनों गुंबदों के अंदर, उन दोनों इमारतों के अंदर लोधी काल के ही जो पदाधिकारी थे, मंत्री थे, उनकी समाधियां बनी हुई थी। और इसके अलावा एक अटपुला था, जो कि मुग़ल काल का था दोस्तों। और अभी सैयद वंश के शासक मोहम्मद शाह का मकबरा, जिसको मैंने जस्ट अभी दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर सारे टूरिस्ट प्लेसेस की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, दिल्ली के सारे टूरिस्ट प्लेसेस की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।